देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ में खड़े हैं। लखनऊ के युवाओं से जानेंगे संविधान दिवस के बारे में, क्या कुछ ये सोच रहे हैं। आज देश संविधान दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे? संविधान दिवस जिनकी देन है, मैं उनको नमन करता हूँ। माननीय भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। और जिन्होंने संविधान लिखा, उनके पास 32 डिग्रियाँ थीं, 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने जिस स्तर पर रह करके पढ़ाई की है वो जग जाहिर है। और जब भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वो किसी राजनीतिक दल में ना जा करके वो संविधान पे भरोसा करता है और न्यायालय की शरण में जाता है। और जब न्यायालय की शरण में जाता है तब उसको पता चलता है कि बाबा साहब ने क्या दिया है उसको और किस स्तर पे उसको आज़ादी दी है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार दिया है। जब संविधान बनाया गया था तो तमाम उद्देश्य थे जिनकी ज़रूरत देश के युवाओं को, नागरिकों को थी। 73-74 सालों में क्या लग रहा है, उन उद्देश्यों को कितना प्राप्त कर चुके? जहाँ तक हमारी सोच है तो जब से संविधान बना है और अभी तक जो भी चीज़ें रही हैं, देश में सभी को समान न्याय की व्यवस्था है। पढ़ाई से लेकर के हर चीज़ में संविधान का अहम रोल है। और संविधान रचयिता जिस स्तर पर रह करके अपना काम किया, हमने आपको बताया ही है। जिस पहले क्या था, संविधान नहीं था तो क्या व्यवस्थाएं थीं, अब जो व्यवस्थाएं हैं आपको दिख ही रहा है कि हम संविधान में देश के नागरिकों को मूलाधिकार भी दिए गए हैं। आइए इन पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि जो मूलाधिकार दिए गए हैं उनसे कितने संतुष्ट हैं। मूलाधिकार जो दिए गए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम आपको बताएं, संविधान में सभी समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार मिला। ग्रंथ बहुत हुए, महिलाओं को, पुरुषों को जो अधिकार मिला, अन्य ग्रंथ में महिलाओं को इतना अधिकार नहीं था। पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। आज तो महिलाएं देश चला रही हैं, शासन चला रही हैं, प्रदेश चला रहे हैं। आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जो है संविधान की बदौलत जो है बना है। तो ये पूरे विश्व में सबसे अच्छा का जो संविधान है तो भारत का संविधान है। क्योंकि भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान के तौर पे जाना जाता है और ये लिखित तौर पे सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि देश का संविधान सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी के नीचे देश की सारी जनता को चलना होता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कैसे देखते? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1946 में पहली बात तो इस देश में 2 ही दलित नेता थे। एक परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दूसरे थे जोगिंदरनाथ मंडल। 1946 के असेंबली के चुनाव में जब कांग्रेस ने, आपको पता होगा कि मुंबई सीट से परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मुंबई सीट से हरवा दिया था, तो उस सीट को कोई छोड़ने वाला था तो वो थे जोगिंदरनाथ मंडल, कलकत्ता से। 1946 से 47 तक आते आते देश विभाजन की बात होने लगी और परम पूज्य बाबा साहब को लोगों ने प्रबुल्लन दिया कि आप देश विभाजन का समर्थन करिए। पर बाबा साहब ने देश विभाजन का समर्थन ना करके उन्होंने अपने, वो जानते थे यहाँ के दलितों, वंचितों, सिखों और हिंदुओं सबकी जो हित में बात रखेंगे वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अगर वही गद्दार निकल जाएंगे तो भाई कैसे काम कर चलेगा। तो उन्होंने, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बिल्कुल मना कर दिया। पर जोगिंदरनाथ मंडल जिन्ना के बहकावे में आ गए, देश विभाजन का समर्थन कर दिए और पाकिस्तान चले गए। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज़ाद भारत के कानून मंत्री बनते हैं और श्री जोगिंदरनाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी बने और जोगिंदरनाथ मंडल पाकिस्तान में हिंदुओं पे, सिखों पे, वंचितों पे इतना अत्याचार उन्होंने देखा कि महोदय वो वापस 1950 में भारत वापस भाग के आ गए। और 1950 से लेकर 66 तक जोगिंदरनाथ मंडल ने एक गुमनाम ज़िंदगी जी और उनकी आखिरी में गुमनाम मौत हो गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले प्रथम कानून मंत्री बने और जोगिंदरनाथ मंडल जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया, वो एक गुमनाम मौत मरे।
बस यही बताना चाहता हूँ संविधान दिवस पर। देखिए, चूँकि बाबा साहब ने बहुत मेहनत की, पूरा संविधान समिति थी, सबने मेहनत करके एक बहुत ही बृहद संविधान देश को दिया। माना जाता है कि देश में जितने नागरिक हैं सबको समान अधिकार है और ऐसा संविधान दुनिया के किसी कोने में नहीं है। संविधान की जो धाराएं हैं उसके अनुसार ही हमको चलना होता है। चूँकि 73-74 सालों में क्या कुछ लग रहा है कि कुछ बदलाव संविधान को लोग मान रहे हैं या वायलेंस कर रहे हैं, उल्लंघन भी कई जगहों पे देखने के लिए मिलता है। युवाओं को क्या नसीहत देंगे, क्या सलाह देंगे? युवाओं को यही नसीहत देना चाहेंगे कि संविधान पे हर युवा को पहली बात तो संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने जो भी लिखा है उसका पालन करना चाहिए। बस यही बोलना चाहूँगा। देखा जाए तो मूलाधिकार तो दिए गए हैं जनता को, देश की जनता को संविधान में। मूलाधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख संविधान करता है कि ये राष्ट्र अपना है, ये संपत्ति अपनी है, इसकी रक्षा करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। क्या कहें? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अगर जो अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो हमारा देश तरक्की करेगा, और अगर जो हमारा संविधान बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो वहाँ से हम लोग निचले स्तर पे चले जाएंगे। और इसलिए संविधान को बचाना हमारा और आपका सभी लोगों का कर्तव्य है, धर्म है, समझ लीजिए। तो हम तो कोटि कोटि नमन करते हैं बाबा साहब को। संघर्षों से संविधान को लिखा और हम लोगों को आज़ादी से जीने का अधिकार दिलाया। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, आइए इनसे बात करते हैं। संविधान में तमाम तरह के संशोधन भी किए जाते हैं, जैसे नागरिकों को देश के नागरिकों को और देश को ज़रूरत होती है। आपसे अगर जो पूछा जाए कि अभी क्या कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, सरकार क्या कुछ संशोधन लाए जिससे देश के नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले और जो संविधान है उसकी भी गरिमा बनी रहे? हमारा तो मानना यही है कि अगर संशोधन की बात की जाए तो संशोधन में शिक्षा को लेकर के जो आरक्षण फैलाया गया है वो नहीं होना चाहिए। सभी लोग समान हैं, पढ़ाई करके जो भी आए, जो भी जिस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण दे रहे हैं तो पढ़ाई के साथ अगर आरक्षण दिया गया तो बॉर्डर पे भी आरक्षण दिया जाए। जिनके नंबर कम हैं आरक्षण तो उनको सबसे पहले लगाया जाए। यही सब चीज़ें हैं। आरक्षण में कमी ला करके समान न्याय के बारे में बात की जाए, ये सबसे मेन चीज़ है। देखा जाए तो संविधान में लगभग हर वर्ग को विशेष तरह की सुविधा दी गई है ताकि जो एक समानता की श्रेणी है वो कायम रह सके। अपना संविधान देश का संविधान है, पूरे संसार में सबसे बेहतर माना जाता है चूँकि लिखित संविधान है और ये ऐसा संविधान है जहाँ किसी न किसी देश से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में नागरिकों को जितनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता है वो देश के किसी कोने में नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो भी छूट मिली है वो भारत के नागरिकों को अन्य देशों के उससे बहुत है। अब हम आपके सामने खड़े हैं, यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ चाय पिएंगे, ये अधिकार भी हमें संविधान नहीं दिया है। नहीं तो संविधान से पहले जो जनता की ज़िंदगी थी बस से बदतर थी। आदमी अगर बैठ जाता था किसी की कुर्सी पर तो उसको मार के भगा दिया जाता था, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, पढ़ाई में बैठने नहीं दिया जाता था बराबरों में। स्वर्ण समाज के लोग कहते थे कि ये अछूत है, उसको किनारे करो। इन सब में भेदभाव करना, भेदभाव से आज अगर आपसे कहा जाए कि संविधान दिवस है तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देंगे कि संविधान के तहत रह करके सबसे पहली चीज़ तो शिक्षा ग्रहण करे, कानून के बारे में पूरी जानकारी ले। और अगर कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको संविधान समझ में ही नहीं आएगा, उसको अपने अधिकार ही नहीं पता चलेंगे तो कैसे वो जिएगा। जब तक कानून के बारे में और संविधान के बारे में अपना अधिकार नहीं जानेंगे तो युवा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो युवाओं को पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ें, संविधान समझें, और यही है कि जय संविधान। संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी बुनियाद है और जैसा कि लोग कहते हैं कि ये एक जीवित दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इसका ज़रूरी है कि हम अपने जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, जो कॉलोनियल पास्ट है, उससे आगे बढ़ें और चीज़ों को और सुधारें और जो प्रगति का रास्ता है उसमें लोगों को और जोड़ें। तो आप जो कह रहे थे कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, उन दोनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। संविधान दिवस तो है लेकिन अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कमियां हैं जिनको सुधारना चाहिए। बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मतलब लिखे तो हैं संविधान में लेकिन पूरी तरीके से फॉलो ज़मीन पे नहीं होते हैं। तो
सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मतलब सिर्फ कहने के लिए आर्टिकल्स चल रहे हैं, और बहुत से आप देखते हैं जो आर्टिकल्स है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी आपके मतलब जिनके ऊपर जुडिक्शन फाइनल होना बाकी है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ उनका फंड मतलब वो होना चाहिए फाइनल। हर तरीके के लोग पाए जाते हैं यहाँ पे। अब लोगों पे निर्भर करता है कि चीज़ें जो भी अधिकार दिए गए हैं हम लोगों को हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि कौन इंसान किस तरीके से उस चीज़ को फील कर पा रहा है, किस तरीके से वो लेके जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ में हम लोग रह रहे हैं। अब जो जैसा समझ रहा है उस तरीके से वो कर रहा है। अगर जैसा आपका कल्चर है, जिस तरीके के माहौल में आप रह रहे हैं, उस तरीके की आपकी मेंटालिटी आ जाती है। आप बचपन से कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि हाँ जातिवाद गलत है। संविधान बहुत ही अच्छा है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लोगों को इसका पालन करना चाहिए और अपने नियम कानून समझने चाहिए। कुछ लोग अपने नियम कानून समझते नहीं और फालतू की बातें करते हैं। तो जब से फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से इस पे फोकस किया जा रहा है। उससे पहले तो हाँ था, संविधान हमारा था, हम लोग उसी पे चलते हैं नियम कानून से। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है, जिसके थ्रू लोगों को सारी चीज़ें जो भी हैं उसको फैसले उस पर होते हैं। तो संविधान जो है बहुत ही अच्छा है। तो संविधान दिवस को लेकर के लखनऊ के जो युवा हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और युवाओं की अपील है कि देश का हर नागरिक अपने मूल अधिकार को जाने और देश हित में मूल कर्तव्यों का पालन भी करे। कैमरा पर्सन नंदन वर्मा के साथ पंकज तिवारी।